बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फ़िल्ट्रेशन। तो बेसिकली फ़िल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम किसी भी चीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं। मीन कि हम लिक्विड में से किसी भी सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ प्रोसेस बाय विच अ स्मॉल मॉलिक्यूल आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक और ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको फोर्स देते हैं। ठीक है, फोर्स लगा के उनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करवाते हैं। अब वो जो फोर्स है वो किसकी फॉर्म में होगी? वो हमारे पास होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक और ब्लड प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक से मुराद के वाटर प्रेशर होगा और ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर और वाटर प्रेशर की मदद से हम क्या करते हैं, उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करवाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आ जाती है आपके पास एनिमल बॉडी की। तो जैसे कि हमारे पास 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं और कैपिलरीज हैं। तो कैपिलरीज बेसिकली क्या है, सबसे थिनीस्ट छोटी, जिनका बहुत कम डायमीटर होता है वेसल्स का, वो हैं कैपिलरीज। तो अब ये कैपिलरीज बनी हुई है। अब कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और ये आपको जो छोटे छोटे ब्लू कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, लार्ज मॉलिक्यूल हैं। तो अब क्या करेगा, जब ब्लड प्रेशर फोर्स लगाएगा, फोर्स की हेल्प से ये जो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेंगे, अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली कैपिलरीज में होता क्या है, गैसेस मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, टिश्यू और कैपिलरीज के दरमियान, ब्लड के दरमियान और टिश्यू के दरमियान जो भी गैसेस हैं, जो भी मटेरियल है, वो सारा एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड। तो इस तरह क्या होता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली रिवर्स है किसका, डिफ्यूजन का। अगर डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, थोड़ी सी रिवाइज कर दूँ, तो हमने बोला था कि वहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, वो क्या थी, वो डिफ्यूजन थी। जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसके नेम से ही पता चल रहा है, एक्टिव मीन के यहाँ पे कोई चीज़ क्या है, बड़ी एनर्जेटिक चीज़ है। तो बेसिकली होगा क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, के मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, कि जहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी मॉलिक्यूल कम होंगे वहाँ से वो मूव करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे वो ज़्यादा होंगे उस तरफ वो मूव करेंगे। इस टाइप की मूवमेंट को, इस टाइप की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ऑब्वियसली जब आपने देखा होगा कि जब पानी ऊपर से फॉल नीचे कर रहा होता है, वाटरफॉल हो रही है, तो उसके अंदर एनर्जी यूज़ नहीं हो रही होती। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि आप टैंकी में पानी चढ़ाते हो तो वो विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू चढ़ा रहे होते हो, वो चढ़ा रहे होते हो वाटर पंप के थ्रू, मोटर के थ्रू चढ़ा रहे होते हो। तब उसमें आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, एनर्जी यूज़ कर रहे हो। तो इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या होगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब एनर्जी किस फॉर्म में रिक्वायर्ड होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब एटीपी क्या है, एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आ जाता है जी, ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हमारे बॉडी के अंदर दो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं, एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक होता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हम बात करते हैं तो उसमें जो नर्व सेल्स होते हैं वो बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तब वो क्या करते हैं, कोई भी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहे, बॉडी के अंदर कोई भी कंडक्शन नहीं कर रहे होते। तो जब रेस्टिंग नर्व सेल होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जो पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इसी तरह अगर हम आउटसाइड सेल की बात करें तो पोटाशियम कंसंट्रेशन कम होती है और सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये आपको अगर डायग्राम नज़र आ रही हो तो इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर साइड है, तो बाहर में क्या है कि पोटाशियम आयन्स कम है। ठीक है, ये जो इन्वायरमेंट है ये क्या है, आउटसाइड ऑफ सेल। ये सेल की बाहर की साइड है और ये सेल के अंदर की साइड है। तो सेल की बाहर साइड पे क्या है, पोटाशियम का लेवल कम है लेकिन सोडियम का क्या है, ज़्यादा है। तो होगा क्या कि सोडियम आयंस मूव करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है, और पोटाशियम आयंस मूव करेंगे बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन लेवल सेल के अंदर ज़्यादा है
और सोडियम आयन का लेवल सेल के बाहर ज़्यादा है। तो डेट्स वाई इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मूवमेंट होती है फ्रॉम द लो कंसनट्रेशन टूवर्ड द हायर कंसनट्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए सोडियम आयन्स मूव करेंगे इनसाइड और पोटेशियम आयन मूव करेंगे आउटसाइड ऑफ द सेल। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड एंड साइटोसिस सेल को कहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, अ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल इसमें ये होता क्या है बेसिकली कि जो सेल होता है टेकिंग इन ऑफ फूड, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं टेकिंग इन ऑफ मटेरियल बाय द लिविंग सेल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग के थ्रू ये क्या करता है, कोई भी मटेरियल जो है वो सेल अपने अंदर लेता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस बोल देंगे। अगर डायग्राम से आप लोग ये देखो तो ये एक सेल है, तो ये सेल की मेम्ब्रेन है, तो बाहर क्या है, ये फूड पार्टिकल है या कोई भी मटेरियल है। तो अब होगा क्या कि जब कोई भी फूड सेल के अंदर इंटर होता है, ये सेल है, सेल के बाहर मेम्ब्रेन है, तो जब कोई भी ये फूड है तो जैसे ही ये फूड सेल के पास आएगा तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि ये हुई हुई है। तो ये फोल्ड होगी तो ये वाला जो फूड मटेरियल होगा ये इसके पास इस पिंच वाली एरिया के अंदर आ जाएगा। जब इसके अंदर आएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वाला जो फूड मटेरियल होगा ये सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। अब जहाँ से सेल मेम्ब्रेन रप्चर्ड हुई थी वो दोबारा से क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसकी अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो है सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और जो मेरी सिंपल डेफिनेशन है वो आप ये लिख सकते हो कि टेकिंग इन ऑफ मटेरियल बाय द लिविंग सेल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करें एंडोसाइटोसिस की तो ये इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं फैगोसाइटोसिस और एपिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा कि सॉलिड मटेरियल सेल अपने अंदर लेगा, ठीक है। सॉलिड मटेरियल जब सेल अपने अंदर लेगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी टेकिंग इन ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय द लिविंग सेल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हम पिनोसाइटोसिस की बात करेंगे तो पिनोसाइटोसिस में क्या होगा कि जब भी सेल लिक्विड फॉर्म में फूड लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। टेकिंग इन ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय द लिविंग सेल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन के आउटसाइड, ठीक है, कोई भी चीज क्या करें हम बाहर निकाल रहे हैं सेल से, तो एक्सो आउटसाइड और साइटोसिस सेल्फ। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम जो भी मटेरियल होगा उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हम क्या करेंगे, बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर निकाल देंगे सेल से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। तो अब जैसा कि ये सेल आपने देखा था कि सेल इंटर हो रहा है, अब ये तो एंडोसाइटोसिस हो गई है। अब अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस की तो ये सेल के अंदर जो भी मटेरियल था, ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब सेल से बाहर निकलेगा तो इसमें जिस तरफ फूड की डायरेक्शन जिस तरफ होगी, ठीक है, जिस मटेरियल की डायरेक्शन जिस तरफ होगी उसी तरफ से सेल मेम्ब्रेन जो होगी इनफोल्ड होगी। तो अब फॉर एग्जांपल फूड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले जब एंडोसाइटोसिस हो रही थी तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो रही थी, ठीक है, उसकी जो पिंच हो रही थी वो अंदर की तरफ हो रही थी। लेकिन एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो अब बाहर की तरफ पिंच करेगी। तो अब ये बाहर की तरफ मूव हुई और फूड मटेरियल यहाँ पे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सेल मेम्ब्रेन में से ये फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।